सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में पोजीशन नंबर देने में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि पोजीशन नंबर किस तरह दिए जाएं। हमें ऐसी प्रॉब्लम तब एनकाउंटर होती है जब सब्स्टिट्यूएंट के केवल प्रीफिक्स नाम होते हैं, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो। तब समझ में नहीं आता कि कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। ऐसी सिचुएशन में नंबर हमें इस तरह देने चाहिए कि पोजीशन नंबर का सम लोएस्ट हो, मतलब लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना चाहिए। सामने आप जो कंपाउंड देख रहे हो उसमें 2 NO2 और 1 क्लोरीन है। अब इसमें अलग अलग जगह से अगर नंबर देते हैं तो नंबर का सम डिफरेंट आता है। तो सामने आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसे ध्यान से देखें। तो आपने चेक किया होगा कि अगर NO2 को हम नंबर 1 पोजीशन दें, किसी भी NO2 को लेफ्ट या राइट, तो पोजीशन का सम आता है 8। लेकिन क्लोरीन को अगर नंबर 1 दें तो पोजीशन का सम आता है 7। यानी करेक्ट सम होगा क्लोरीन को नंबर 1 देना, और ऐसे सिचुएशन में इसका नाम होगा 1-क्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। सभी सब्स्टिट्यूएंट को हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखना चाहिए, पर जब नंबर देते हैं उस समय हमें लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना चाहिए। तो इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा 1-क्लोरो-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। अब एक दूसरा कंपाउंड आप ध्यान से देखें। इसमें मिथॉक्सी ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, 3 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ हैं, मिथॉक्सी, क्लोरीन और मिथाइल। तो अगर मिथॉक्सी को नंबर 1 देते हैं तो सम आता है 7। अब सोचें आप कि क्लोरीन को अगर नंबर 1 दिया जाए या मिथाइल को अगर नंबर 1 दिया जाए तो सम कितना आएगा। आप अपनी तरह से कैलकुलेट करके देखें इसे। तो आपने कैलकुलेट तो करा होगा, देखा होगा कि मिथॉक्सी को अगर नंबर 1 देते हैं तो उनका सम आता है 7। लेकिन क्लोरीन को या मिथाइल ग्रुप को अगर फर्स्ट पोजीशन देते हैं हम तो उनका सम आता है 8। अब आपको सोचें कि करेक्ट आपको कौन सा लेना चाहिए। तो हमें मिथॉक्सी ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन पर देना चाहिए। अब ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, क्लोरीन और मिथाइल, इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो इसका नेम होगा 2-क्लोरो-1-मिथॉक्सी-4-मिथाइल बेंजीन। ये नाम इसका होना चाहिए। अब मिथॉक्सी ग्रुप बेंजीन पर फर्स्ट पोजीशन पर है तो हम इस कंपाउंड को एनिसोल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिथॉक्सी ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है। तो अगर मिथॉक्सी बेंजीन को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या लिखोगे आप। तो मिथॉक्सी बेंजीन के जगह एनिसोल लिखा जा सकता है। हालांकि एनिसोल इसका एक ट्रिवियल नेम है, माने कॉमन नेम है, पर इस कॉमन नेम को IUPAC में एज सच एक्सेप्ट कर लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड को हम 2-क्लोरो-4-मिथाइल एनिसोल लिख सकते हैं और IUPAC में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मतलब मिथॉक्सी बेंजीन को हम एनिसोल लिख रहे हैं। तो एक चीज़ पर आप ध्यान देंगे, इस तरह के जो नंबर सम वाला हम रूल फॉलो करते हैं वो तभी करते हैं जब सब्स्टिट्यूएंट के केवल प्रीफिक्स नाम होते हैं। अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स और सफिक्स नेम दोनों हों तो फिर नंबर 1 हम किसे देंगे। तो नंबर 1 हम उस ग्रुप को देंगे जो फंक्शनल ग्रुप के मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, माने टॉप प्रेफरेंस वाले फंक्शनल ग्रुप को ही हम नंबर 1 पोजीशन पर देंगे। अब इस कंपाउंड को देखें, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इथाइल, मिथाइल और प्राइमरी अमीन। 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तीनों के प्रीफिक्स नेम होते हैं। तो हम किसको नंबर 1 दें। तो अगर हम NH2 को नंबर 1 देते हैं तो सम को चेक करें आप, फिर मिथाइल और इथाइल को नंबर 1 दें और उस सम को चेक करें तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा कि NH2 को हम नंबर 1 देते हैं तो सम आता है 1 + 2 + 4 माने 7। बाकी कंडीशन में सम ज़्यादा आता है। तो हम NH2 को नंबर 1 मान के इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम होगा, 1-अमाइनो-4-इथाइल-2-मिथाइल बेंजीन। अब अमाइनो ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है तो अमाइनो बेंजीन को हम एनिलीन भी लिख सकते हैं। अमाइनो बेंजीन, बेंजीन अमाइन और एनिलीन तीनों को IUPAC में एक्सेप्ट किया गया है। तो हम इस कंपाउंड का नाम 4-इथाइल-2-मिथाइल एनिलीन लिखें। तो ये 3 एग्जाम्पल तीनों ही NCERT में दिए गए हैं और अक्सर इनके नाम लिखते वक्त ये
मन में दिक्कत आती है कि हम किस तरह से पोजीशन नंबर को अरेंज करें। अब स्क्रीन पे जो सामने आप नाम देख रहे हैं 4-इथाइल 2-मिथाइल एनिलीन क्लियर हो गया होगा। अब एक नए कंपाउंड को देखें, इसमें फ्लोरीन NO2 और C2H5 ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो हम फ्लोरीन को नंबर 1 दें या NO2 को नंबर 1 दें या C2H5 को नंबर 1 दें, सोचें आप ध्यान से, और तीनों को आप अपने हिसाब से पहले नंबर 1 दें, सम चेक करें और फिर देखें कि सबसे छोटा सम किस में आ रहा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट सम आएगा अगर फ्लोरीन को नंबर 1 दिया जाए, है ना। इमेजिन करें अगर आपने NO2 को नंबर 1 दिया तो सम कितना आता, या C2H5 को नंबर 1 दिया होता तो सम कितना आता, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आप नाम लिख पाओगे इसको। अब इस कंपाउंड देखें आप, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो क्लोरीन को नंबर 1 देते हैं तो सम आता है 1 + 2 + 3, और ब्रोमीन को नंबर 1 देते हैं तब भी सम यही आता है 1 + 2 + 3। ऐसे सिचुएशन में आपको अल्फ़ाबेटिकली प्रेफरेंस लेना पड़ेगा, माने ब्रोमीन क्लोरीन दोनों में से किसी एक को चूज करें तो ब्रोमीन को आपको चूज करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन को नंबर 1 पोजीशन देंगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन 2 और 3 पर पहुंच जाएंगे। एक नया कंपाउंड देखें, इसमें बेंजीन और पेंटेन 2 चेन हैं, पर बेंजीन का केवल 1 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है जबकि पेंटेन के 3 कार्बन सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो इसमें पेंटेन को पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। हालांकि बेंजीन में 6 कार्बन है, पेंटेन में 5 है, फिर भी पेंटेन के ज़्यादा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। इसके फर्स्ट कार्बन पर खुद बेंजीन लगी है, सेकंड थर्ड पर ब्रोमीन लगी हुई है, तो हम पेंटेन को पेरेंट चेन मानेंगे। इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो नेम होगा इसका 2,3 डाइब्रोमो बनफिनाइल पेंटेन। अब बेंजीन खुद एक साइड चेन है तो इसका नाम फिनाइल लिखेंगे। जब बेंजीन पेरेंट चेन होती है तो बेंजीन लिखा जाता है। तो इन सारी बातों को आपको बहुत ध्यान से चेक करना और फिर कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो आपको ये सारे नाम समझ में आ रहे होंगे। अब एक नया कंपाउंड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखें कि इस कंपाउंड का IPC नेम क्या होना चाहिए। एक्चुअली ये कंपाउंड है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इसमें 2 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन लगी हुई है। अब पहला कार्बन किसको माने, अगर क्लोरीन पोजीशन को नंबर 1 देते हैं तो सम आएगा 1 + 1 + 2, लेकिन अगर ब्रोमीन को आपने नंबर 1 दे दिया तो आएगा 1 + 2 + 2। छोटा सम किस में आ रहा है, तो स्मॉल सम आ रहा है इसमें जब क्लोरीन को नंबर 1 देते हैं। तो करेक्ट नेम होगा इसका 2-ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखें जब नेमिंग लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट के साथ ही लिखना है। तो नेम होगा 2-ब्रोमो 1,1 डाइक्लोरो, इसका नेम 1-ब्रोमो 2,2 डाइक्लोरो नहीं होगा। अब एक नया कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, इसमें 1 ब्रोमीन और 2 क्लोरीन हैं, पर दोनों क्लोरीन डिफरेंट कार्बन पर हैं। तो अब किसको आप नंबर 1 देंगे, जो टॉप कार्बन माने मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो अगर उसको नंबर 1 दिया तो सम आएगा 1 + 1 + 3, लेकिन क्लोरीन वाला कार्बन माने लेसर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को अगर नंबर 1 दिया तो 1 + 3 + 3 आएगा। अब आप सोचें कौन सा ठीक रहेगा, 1 + 1 + 3 या 1 + 3 + 3। तो क्लियर हो गया होगा कि 1 + 1 + 3 मोर सुटेबल सम है, लोएस्ट सम है, उसी को नंबर 1 देना चाहिए। तो नेम क्या होगा इसका नेम होगा 1-ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो 1-ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका करेक्ट नेम होगा। इमेजिन करें कि लेसर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को नंबर 1 दे दिया तो नेम क्या होता, तो नेम होता 3-ब्रोमो 1,3 डाइक्लोरो, जो कि गलत होता।